हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम ऑनलाइन क्लासेज। आज ऑनलाइन कक्षाओं में कक्षा 10 के विद्यार्थी सोशल साइंस में ज्योग्राफी का पोर्शन पढ़ रहे हैं और इसमें लेसन नंबर 5 चल रहा है, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। हम लोगों ने लॉन्ग के 2 क्वेश्चन ऊर्जा के परंपरागत और गैर परंपरागत स्रोतों के बारे में हम लोगों ने जाना। आज हम लोग शुरू करेंगे जो है इसी लेसन का लघु तरीके क्वेश्चन लेसन। तो हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। लघु का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल है क्यों? सौर ऊर्जा का भविष्य जो है वो उज्जवल क्यों है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सूर्य जो है वो अच्छा स्रोत है ऊर्जा का, यानी कभी भी ये समाप्त नहीं होगा। जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक सूर्य रहेगा और इस सूर्य से हमें गर्मी उष्मा प्राप्त होती रहेगी, ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। तो ये जो है बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत बन सकता है और भविष्य में भी हम इस समय वर्तमान में हम लोग देखते हुए हैं कि सोलर पैनल जो है वो लगाए जा रहे हैं जगह जगह, और घरेलू जो है टीवी चलाने, पंखे चलाने, रोशनी करने आदि में इसका उपयोग हो रहा है। यहाँ तक कि खाना बनाने में भी सौर ऊर्जा है इसका उपयोग हो रहा है, बहुतायत से देख रहे हैं। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो सौर ऊर्जा है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो बन सकता है। और दूसरी बात ये कि जो सौर ऊर्जा है वो प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण रहित है, इससे प्रदूषण नहीं होता। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, इन सब से प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, लेकिन जो सौर ऊर्जा है वो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण रहित है। इस तरीके से प्रदूषण भी इससे नहीं होता है। और भारत में एशिया का सबसे बड़ा जो है वो सौर ऊर्जा पार्क जो है वो गुजरात राज्य में बनाया गया है। इस तरीके से सौर ऊर्जा के विकास के लिए सरकार के द्वारा भी बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। देश में जो थार का मरुस्थल है, रेगिस्तान है, वो सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है ना। भारत में कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना की गई है और आज भी जो है वहां पर सौर ऊर्जा धीरे धीरे लोकप्रिय होता चला जा रहा है। इसका उपयोग जो है वो सिंचाई के कामों में भी, हैंडपंप चलाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। तो बहुत सारी चीजों में जो है कृषि कार्यों में भी इसका उपयोग हो रहा है। स्ट्रीट लाइटें जो रोड पे जलती हैं उसमें भी सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं, एक उज्जवल भविष्य जो है वो है सौर ऊर्जा का हो सकता है। सौर ऊर्जा इस तरीके से हम देख सकते हैं सौर ऊर्जा का। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन, खनिज क्या है? खनिज प्राकृतिक रूप से विद्यमान एक समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित वास्तविक संरचना है। निश्चित वास्तविक संरचना होती है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिनमें कठोर हीरा व कोमल चूना भी सम्मिलित है। किसी भी विशेष खनिज का निर्माण उस समय की भौतिक और रासायनिक परिस्थितियों के अनुकूल होता है। इसी परिणाम स्वरूप खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। इस तरीके से विविधता जो है वो हमें देखने के को जो है खनिजों में मिलती है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो वो है आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का निर्माण कैसे होता है? तो हम लोग देख सकते हैं कि आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिजों का जो निर्माण होता है वो दबाव और ताप में वृद्धि का परिणाम होता है। दबाव और ताप में जब वृद्धि होती है चट्टानों में तो उससे जो है आग्नेय और कायांतरित चट्टानों में जो है वो खनिजों का निर्माण होता है। तो दाब, ताप तथा गैसीय प्रभाव से चट्टानों में विद्यमान खनिज तत्व तरल या गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं
और ये दरारों के माध्यम से भूपृष्ठ के भूमि के ऊपर आ जाते हैं तथा ऊपर आकर के ठंडे होकर के जम जाते हैं। अतः आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों व छिद्रों के माध्यम से जो है वो पृथ्वी के ऊपरी हिस्से में आ जाए, जिसमें जस्ता है, तांबा है, जिंक है, सीसा है ना, ये सभी चीजें जो है वो आकर के पृथ्वी पर वो इनका जमाव हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 है कि हमें खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता क्यों है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें खनिजों की आवश्यकता क्यों है। खनिजों का जो उपयोग है उसे हम सही ढंग से करें, विवेकपूर्ण ढंग से करें, इसलिए इसके प्रबंधन की नितांत आवश्यकता है। इसी को जो है संसाधन, खनिज संसाधन संरक्षण भी कहते हैं। और कुछ खनिज ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार उपयोग करने के बाद ये सदैव के लिए समाप्त हो जाते हैं, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है ना, इन सबको उपयोग करने के बाद उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है, यानी हम इसे दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं। तो इस तरीके से इन सब संसाधनों को सुरक्षित रखने के लिए, खनिजों को सुरक्षित रखने के लिए इनके संरक्षण की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ये भविष्य में समाप्त हो सकते हैं। आने वाली पीढ़ी इससे वंचित हो सकती है ना, जिससे घोर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से संरक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। हम देखते हैं कि मैग्नीज, अभ्रक, प्लेटिनम, पारा, रेडियम, ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ही जरूरी हैं औद्योगिक विकास के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने के लिए। तो इन सबका उपयोग जो है सही ढंग से हमें करना चाहिए, है ना। और उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि लोहे का कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो उपयोग करने के बाद दोबारा भी उपयोग में लाए जा सकते हैं, जैसे लोहे है। लोहा का हम लोग उपयोग जो है एक बार करते हैं, लेकिन फिर से इसे पुनः जला करके इस लोहे को फिर से प्राप्त किया जा सकता है। तो अब यहाँ पर हमें संसाधनों के संरक्षण की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, जिससे हमारी भावी पीढ़ी को खनिज सुगमता से प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट, आज के इतना, गुड बाय।